बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज ये बहुत अहम वीडियो है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े गौर से और एक एक अल्फाज को बड़े सब्र व तहम्मुल से सुनना और ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, ये एक लेटर है जो कि नादरा हेडक्वार्टर की तरफ से जारी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये नादरा के एक लेटर है कि आजकल आपको पता है कि जो अब कोई ख़ानदान में या घर में कोई बड़ा वालदैन में से या कोई दादा दादी या नाना नाने या कोई भी ऐसे जिसकी वफ़ात हो जाती है तो उसकी जो जायदाद है, उसका पैसा है, अगर बैंक में पड़ा है या कहीं पे भी उसकी कोई चीज़ है तो उसको तकसीम करने के लिए आपको गार्डियन सक्सेशन सर्टिफिकेट लेनी पड़ती थी। उसका तरीकाकार ये था कि आप पहले सिविल कोर्ट में केस करते थे, उस पर काफ़ी टाइम लग जाता था और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता था। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा को दे दिया है। अब नादरा का ये तरीकाकार है कि वहाँ पे आप जाके एक फ़ाइल बनवाएंगे, फ़ाइल बनाने के बाद जमा कराएंगे तो उसकी मेरे ख्याल में 20,000 रुपये, या मैं गलत ना हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा ये पता है कि 20,000 रुपये सक्सेशन सर्टिफिकेट की फ़ी है जो आपने नादरा के काउंटर पे जमा करनी है और आपको कुछ ही दिनों में यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। कि जैसे कि लेट सपोज किसी बंदे का बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं और उसके वारसान में जो है ना लीगल लेयर्स में उसके बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं और वाइफ भी है, तो उसको कैसे तकसीम किया जाएगा। तो जो वकील लीगल लेयर्स की डिटेल बना के देगा और शरीयत फतवे के मुताबिक तो जो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे तो उस मुताबिक ये आज की हमारी वीडियो है। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि नेशनल सेविंग सेंटर जो कि कौमी बचत है, यहाँ पे जिन हजरात के पैसे पड़े हैं, जो वो पेंशनर हैं या कोई सीनियर सिटीज़न है 60 ईयर से अब के, उनके अगर पैसे हैं और उनके दौरान उनकी कुछ डेथ हो जाती है तो उनके वर्सा के पैसे तकसीम होंगे तो किस भी आप पे होंगे, क्या तरीकाकार होगा। तो आज की जो हमारी मेन वीडियो है वो यही है कि नेशनल सेविंग में अगर किसी के आपके ख़ानदान से फौतगी के बाद आप पेमेंट कैसे लेंगे। विद रेफरेंस टू द क्लैरिफिकेशन आउट बाय सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग CDNS on the implementation of letters of administration succession certificate issued to the legal heirs of the deceased issued by NADRA. It is informed that all such certificates are issued in compliance with the relevant laws legislated by the federal provincial government. Furthermore, the layout of the letter of administration and succession certificate has been specified in the relevant rules. ठीक हो गया। तो द पैरा वाइज रिस्पॉन्स फॉर द क्वेरीज रेज्ड बाय द फील्ड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल डायरेक्टोरेट नेशनल सेविंग आर मेंशन बिलो इन डिटेल। अब ये जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ ये बड़ा अहम पॉइंट है और इसको गौर से सुने। इसका मकसद ये, इसका मतलब ये था क्लॉज रिगार्डिंग एम्पावरमेंट इम्प्लाइज दैट इन केस फंड्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूट, इस कानून के तहत उनका फंड तकसीम होगा थ्रू बाय पे ऑर्डर्स। आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट में जितना भी आपका हिस्सा बनना है उस मुताबिक आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको पे ऑर्डर मिलेगा, क्रॉस चेक मिलेगा। ठीक है। द सेम विल बी इशूड इन फेवर ऑफ रिस्पेक्टिव बेनिफिशरीज लीगल हेयर, जिसके नाम पे शरी फतवे में और लीगल हेयर जो वकील ने डिटेल बना किया, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट में आपकी हिस्सा और आपकी अमाउंट मेंशन है उस मुताबिक बेनिफिशरी को पेमेंट ऑर्डर इशू होगा। एंड द इंडिविजुअल अथॉराइज्ड ऑन द सक्सेशन सर्टिफिकेट कैन ओनली कलेक्ट द पे ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशरी। ठीक हो गया। तो अथोराइज्ड बंदा जो सक्सेशन सर्टिफिकेट में होगा वही आपका बेनिफिशियरी का पे ऑर्डर भी रिसीव कर सकता है या आप खुद जाके रिसीव करेंगे। ठीक है। दिस क्लॉज डज नॉट इम्प्लाई दैट द एग्जीक्यूशन अथॉरिटी विल पे होल अमाउंट टू एन इंडिविजुअल लीगल हेयर थ्रू सिंगल पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ द अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिहाफ पे जिसको अथोराइज किया गया उसके नाम पे टोटल अमाउंट का पे ऑर्डर बैंक कतन इशू नहीं करेगा और इसमें कानून में भी ये चीज़ नहीं है। ठीक है। रादर द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेंशन्ड लीगल हेयर्स एज पर रिस्पेक्टिव शेयर्स। सक्सेशन सर्टिफिकेट में जिसका जितना भी हिस्सा मेंशन किया गया उसी मुताबिक आपके उतने अमाउंट का पे ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। फर्दर मोर डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर टू बी मेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव लॉ रूल्स। अगर इसके अलावा मजीद जो जिस फाइनेंशियल इदारे में आपके पेमेंट पड़ी है वो अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक भी इसको डील कर सकता है। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये एक ऑफिशियल लेटर था जो कि नादरा के वसीम समी साहब असिस्टेंट डायरेक्टर है PS, उन्होंने इशू किया है और इसको चीफ स्टाफ मोहम्मद काशिफ इकबाल साहब ने साइन करके इशू किया है और बाकायदा इसके मुताबिक अब नेशनल सेविंग सेंटर मरकज़ कौमी बचत में पैसे लेने के तो यही तरीकाकार है, इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपको किसी सूरत भी पैसे नहीं मिलेंगे और इसके तहत ही आप फौत शुदगान अपने वारसान के पैसे अपने लीगल हेयर्स ले सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल के आइकन को भी प्रेस करना है, और ताकि आपको अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले अहम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।